हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो देखिए शाम का समय हो गया है अभी, और अभी अभी मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। कैसे दिखाऊँ? हाँ, ये देखिए सूरज देव अभी जाएंगे अपने घर थोड़ी देर में। तो अभी अभी मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारा आप लोगों का मन में क्वेश्चन चल रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन, और मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से ही इस मामले को ख़त्म कर दें। तो अभी मैं अपने गार्डन में हूँ। अभी अभी लाला जी का वीडियो शूट ख़त्म हुआ है। मैं घर से अभी अभी आई हूँ इधर। सुबह भी आई थी, बीच में चली गई थी। 2 रेसिपी आज शूट किए हैं। हाँ, तो आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि अम्मा जी हमारी खाना खा रही हैं 4-5 दिन से, और मतलब पहले से उनका सेहत में सुधार तो है ही, और दोनों टाइम इंजेक्शन लग रहा है। लेकिन मैं अब फिर से कल से नहीं जा रही हूँ। क्यों नहीं जा रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। कल शाम को हमारे घर दोनों मियाँ बीबी मिलके हमको बहुत गाली दिए हैं, और मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, हमारे मरे हुए मम्मी पापा को इतना गाली दिए हैं। बाबूजी एक बार भी नहीं बोले कि क्यों गाली दे रहे हो इतना सारा। मैं पूछने भी नहीं गई कि क्यों बोल रहे हो। खाली बोला गया है कि बस इनको घर में नहीं आना चाहिए। और शाम को मैं ये सब सुनी, उसके बाद मैं नहीं गई अम्मा जी के पास एक भी बार। और रात को 11 साढ़े 11 हो रहा था, तो बहुत आवाज़ लगा रही थी, बहुत चिल्ला रही थी। तो मैं गई, उठ के रहा नहीं गया। तो मैं चली गई उनसे मिलने के लिए। पूछी खाना वाना खाए हैं कि नहीं खाए हैं। तो बोल रही थी कि खाना खाई हूँ, लेकिन एक रोटी खाई हूँ। बोले ये कि रोटी क्यों खाए हैं? तो बोले कि नहीं खाया जा रहा है रोटी। तो मैं बोली जो खाया जा रहा है वो खाते हैं आप, जो आपको मन कर रहा है वही खा लेते, चाहे चावल खा लेते या दलिया, कुछ भी जो भी आपको मन कर रहा है वो खाएं। तो कुछ नहीं बोले, लेकिन हमको ये बात बोली है हमारी सासू माँ कि हमको बाहर ले चलो, ओसारा में जहाँ हमारे ससुर जी सोते हैं वहाँ ले चलो, और हमको भर पेट खिलाओ खाना। ये बात बोली हैं। लेकिन मैं बाबूजी से अपना बात ये अभी नहीं बोली हूँ हैं कि हाँ ऐसा ऐसा बोली हैं अम्मा जी। क्योंकि आज सुबह सुबह जैसे ही इंजेक्शन देने वाले आए हैं कंपाउंडर, तो इंजेक्शन देने के लिए, दिलवाने के लिए मैं जा रही थी, तो बाबूजी ऐसे दरवाज़ा पे खड़े हो गए थे, जो अम्मा जी का दरवाज़ा है वहाँ पे। हमको अंदर नहीं जाने दिए थे हैं। और लेकिन ये बात मैं बाबूजी से पूछूंगी कि भाई वो बोल रही हैं ऐसा ऐसा, क्या किया जाए और क्या बोल रहे हैं आप। तो सारी बातें उनसे पूछूंगी शाम को मैं कि क्या हो रहा है। जब वो लोग गाली दे रहे थे हमें, तो बाबूजी सब सुन रहे थे, बोले थे कि मैं मना कर दूंगा, नहीं जाएगी वो। लेकिन अभी तक हमको मना नहीं किए हैं बाबूजी कि मत जाओ। मतलब अभी जैसे 5-6 दिन से तो रेगुलर जा ही रही थी मैं। उससे पहले तो मैं जा ही नहीं रही थी, 3-4 मंथ से नहीं जा रही थी। लेकिन 5-6 दिन से रेगुलर जा रही थी अम्मा जी के पास। लेकिन वो भी नहीं मना कर रहे थे, क्योंकि उनका हालात बहुत ही नाजुक हो गया था, इसलिए शायद। लेकिन अभी फिर कल बोले हैं उन लोगों से कि मैं मना कर दूंगा, क्योंकि इतना चिल्ला चिल्ला के लड़ रहे थे कि बाहर तक जो चौकी हमारा रखा हुआ है वहाँ तक आवाज़ आ रहा था। हमारा चाचा जी, चाची जी, सब कोई सुना, और इतना तेज़ तेज़ लड़ाई हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। वो आपस में लड़ रहे थे बाबूजी से। अम्मा जी से ये बात मैं पूछी थी कि बाबूजी एक बार भी नहीं बोल रहे कि क्यों नहीं आएगी। तो बोल रही है हमारा अम्मा जी की वो क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, उनको तो उन्हीं लोग मार देंगे। उन लोग देख रहे हो कैसे हड़क रहे हैं, ऐसे बोल रही हैं। आप लोग सोच रहे होगे कि मैं ऐसी बोल रही हूँ, तो ऐसी नहीं बोल रही हूँ। अम्मा जी का हमारा वॉइस रिकॉर्डर है हमारे पास, जो वो बातें बोल रही थी। बहुत सी बातें बोली है, मैं कितना बताऊँगी आप लोगों को। तो बहुत से दिनों से आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि गोल्डी को आप क्यों नहीं अपने पास खिलाती हो, पिलाती हो, बुलाती हो, क्यों नहीं आपके साथ वो आती है वीडियो में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उनकी मम्मी जो है मना कर रखी है, नहीं आते हैं। हमें पहचानते ही नहीं है, ऐसा लगता है। शादी में भी हम लोग 2-3 जगह शादी में साथ ही में गए, लेकिन नहीं पहचानी। एक ही घर में रह के नहीं पहचानते हैं बच्चे। तो गोल्डी तो अभी छोटी है, जैसा सिखाया जाएगा वैसा करेगी। लेकिन गोलू थोड़ा समझदार है, लेकिन उनकी तो बातें निराली है। अभी तक मतलब बड़ों से कैसे बात किया जाता है कुछ नहीं पता है उनको। हड़कना, चिल्लाना, यही सब है। और बाहर वालों के साथ भी कुछ अच्छा व्यवहार नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं, नहीं बता सकती, क्योंकि वो भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा। बोलेगा कि मेरी बड़ी मम्मी मेरे बारे में ऐसा बोल रही थी। तो इसीलिए मतलब वो भी हमको देख के जैसे ऐसा लगता है कि कोई गैर को देख रहा है, मुँह को फेर लेता है वो, ऐसा मतलब हो गया है बच्चा। जबकि हमारे बच्चे उसको इतना प्यार करते थे। ललित हमारा उसको अपने साथ लेके जाना, एक माँ लेके आना, खिलाना पिलाना, मतलब जब भी वो बाहर जाता था तो लेके जाता था।
आराम से बातें समझाना कि देख सही से मम्मी के बातें मान, पापा के बातें मान, दादा के बातें मान। वो किसी के बात नहीं मानता था पहले, मैं आप लोगों को बता दूं। अब पता नहीं कैसे मान रहा है कि नहीं मान रहा है। अभी तो मैं नहीं देख रही हूँ कि मान रहा है। जो भी मतलब व्यवहार कर रहा है ना हम लोगों के साथ, हम बता नहीं सकते कि छोटा बच्चा है, इतना छोटा बच्चा है और उसके मन में कहाँ से इतना क्रोध आया है, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं भी कुछ नहीं बोलती हूँ कि जब उसकी मम्मी पापा ही नहीं समझा रहे हैं तो हम कौन होते हैं समझाने वाले। क्योंकि उस टाइम भी कुछ गलतियाँ कर रहा था 4-5 मंथ पहले, तो हमारे बच्चे समझाते थे तो इनकी मम्मी को बहुत बुरा लगता था। वो चिढ़ जाती थी कि क्यों डांट रहे हो हमारे बच्चों को। तब से मैं मना कर दी अपने बच्चों को कि मत समझाना इसको, भाई इसकी मम्मी को बुरा लगता है तो क्यों समझाओगे। तो कोई भी बच्चा हो, बच्चा तो सब बच्चे ही हैं, बच्चों को बच्चे जैसा ही रहना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्या बोले, हमारे घर में उनको बड़ा कर दिया जा रहा है तो कोई बात नहीं। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत बोल रहे हो कि अनीता जी आप और आपकी देवरानी एक हो जाओ, आप लोग फिर से आपस एक ही में रहो। तो ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूँ क्यों नहीं हो सकता है, कि वो खुद हमसे 4 बार अलग हुई हैं, खुद अपना खाना पीना अलग बनाई है, सामान हमारा ही रहता था, खाना वो अपना अलग बनाती थी, ऐसा होता था। तो कोई बात नहीं, खाना अलग बनाती थी, अब अलग रहना चाहती हैं तो अलग रह रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चैन से रहो, सुकून से रहो, मैं तो यही बोलूँगी। तो ये बातें मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बता दी कि उनकी मम्मी हमारे पास आने नहीं देती है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, नहीं आने देते हैं तो बहुत से बच्चे हैं जिससे हम प्यार कर सकते हैं। हम तो शुरू से ही इनको अपना बच्चे ही मानते थे, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ये इनको अपना भाई बहन हमेशा से माने हैं और मानते रहेंगे, भले ही वो कुछ भी समझें। क्योंकि देखिए, हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आ रहा है कि इतने छोटे छोटे बच्चों से आप लोग काम करा रहे थे, ये करा रहे थे, वो करा रहे थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उनको क्यों वो काम करवा रहे थे। जैसे कि दोपहर का टाइम हो गया है और इनके मम्मी पापा सोए हैं और ये लोग खेलने निकल जाते थे रोज़ाना, मतलब रोज़ाना 12 बजे निकलेंगे तो 4 बजे शाम को आएंगे बच्चे। मम्मी पापा अंदर सोए हैं, किसी को परवाह ही नहीं कि बच्चे कहाँ गए हैं। तो मैं काफ़ी दिन देखी, 4-5-6 मंथ देखी कि बाप रे, ये तो बच्चे ऐसे तो घूमते रहेंगे तो पता नहीं क्या क्या इनको समझ में आएगा बाहरी दुनिया की। और ऐसा ऐसा खेल खेलते थे कि मैं क्या बताऊँ, दूल्हा दुल्हन पता नहीं क्या क्या खेल, अजीब अजीब सा खेल खेलते थे। तो मैं बोली कि देखो ना, ऐसे ऐसे खेल खेलते हैं, इतने छोटे छोटे से हैं बच्चे। तो मेरा बेटा लोग बोले कि अरे मम्मी ये सब तो बेकार है, तो गलत राह पे चले जाएंगे। तो इनको बोले कि इनको ना ऐसा करते हैं कि किसी चीज़ में इनको उलझा देते हैं कि जो उससे वो सीखते रहेंगे और आगे जाके पॉपुलर हो जाएंगे, ऐसा इनका कहना था। इसलिए उनको वीडियोस बनाना थोड़ा बहुत, अब पढ़ाई भी कराते थे हमारे बच्चे, बैठा के जो नहीं सॉल्व होता था इनसे क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व भी करवाते थे बीच बीच में। और जैसे छुट्टी रहता था जिस दिन, तो उस दिन भी पढ़ते थे और बाकी दिन 1-2 घंटा पढ़ते थे बच्चे। हमारे बच्चों से बाहर का घूमना थोड़ा कम हो गया था। घूमते तो थे उस टाइम भी, लेकिन बाहर का घूमना कम हो गया था। तो यही रीज़न था कि कुछ भी होता है, कुछ भी गलत अगर सीखते हैं बच्चे तो हम लोगों के ऊपर भी वो ब्लेम आएगा कि आपके घर का बच्चे हैं। तो इसीलिए हम लोग सोचे कि इनको इसी में उलझाएंगे तो ये आगे चल के पॉपुलर हो जाएंगे, कुछ करेंगे, नाम रोशन करेंगे, तो अपना भी तो मतलब होगा कि हाँ चलो कुछ किए। तो हम इनको गलत सीख नहीं सिखाए हैं जो भी बच्चे हैं। बाकी ये आगे जैसे भी करें, अभी भी ये मतलब बच्चे बड़ों को हड़कने से बाज नहीं आते, मैं आपको बता दूं, ठीक है। हमारे बच्चे आज तक अपने दादा से ऊंची आवाज़ में बात नहीं किए होंगे, लेकिन मैं क्या बताऊं, छोड़िए, ये सब बातें नहीं बताना चाहिए, क्योंकि और भी बच्चे हमारे वीडियो देखते हैं तो उनके ऊपर भी गलत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। यही थी रीज़न, ठीक है। और आप लोगों का कहना है कि किसी का नाम से आप चैनल बना के पैसे कमा सकते हो, तो आपका नाम जो भी है, आपके नाम से अगर हम चैनल बना लेंगे तो उससे पैसा कोई नहीं कमाता। पैसे कमाने के लिए 2 साल 3 साल का वक्त लगता है और उस पर बहुत सारा काम करना पड़ता है, जैसे कि बहुत सारा वीडियो बनाना, एडिटिंग, मतलब उसको बहुत मतलब रैंकिंग, पता नहीं क्या क्या चीज़ होता है, मुझे तो उतना नहीं पता है, लेकिन बहुत से काम है। तो वो हम लोग दूसरे से करवाते थे और खुद से नहीं हो पाता है इतना सारा काम, ठीक है। तो हमारे बच्चे मतलब दूसरे से करवाते थे, उनको भी सैलरी वैलरी देना, इनको भी हम लोग घर खर्चा देते ही थे।
और बाकी सब कुछ खर्चा उस टाइम सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन पता नहीं इनके मन में क्या आया। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी आया इनके मन में, अपना अलग काम करना चाहती है तो शांति से करे भाई। अच्छा सिखा तो दिए हैं, साल भर में सब कुछ सिखा दिए हैं। कैमरे के सामने सब कुछ करना, मतलब कैसे बोलना है, कैसे मतलब रेसिपी को दिखाना है, चाहे ब्लॉगिंग कैसे करना है, सब कुछ सिखा दिए हैं उनको, तो आसानी से वो करें। लेकिन इनको भी तो कुछ समझ में नहीं आया। सीधे बोल रही हैं कि हमसे वीडियो ज़बरदस्ती बनाया गया, ऐसा नहीं था। इसमें हमारे ससुर का सारा गेम था। वो चाहते थे कि हम लोगों के साथ ये लोग जुड़ जाएं और हमसे ज्ञान सीख के हमको लात जूता मार के आगे निकल जाएं। वही वाला बात है। हमारे ससुर खुद अपने मुंह से बताए हैं कि हम ही बोले थे कि इनसे ज्ञान सीखो और उसके बाद साल भर के बाद अपना अलग करना। हमारे ससुर जी से हमारा लड़का बात किया था बहुत दिन पहले ही, जब स्टार्ट होने वाला था इनका काम, हम लोग स्टार्ट करवाने वाले थे तभी, कि धीरे धीरे सब कुछ सिखाएंगे। जब थोड़ा समझदार हो जाएगा गोलू तो उसके हाथ में सारा डोर सौंप दिया जाएगा। लेकिन इतना दिन तो भाई अभी 7-8 मंथ हुआ ही था, 9 मंथ, तो किसी को रास नहीं आई। ठीक है, बाबूजी का भी सारा इसमें काम धाम है। छोड़ दी वीडियो बनाना और बाबूजी बोले कि हम सब कुछ दे रहे हैं, पैसा वगैरह, फ़ोन वोन खरीदो, अपना अलग बनाओ। ठीक है भाई, जब करने लगे तो अच्छी बात है, करिए, खुशी से करिए, किसी को बदनाम मत करिए। मैं तो कभी किसी को अपनी बातें नहीं बताना चाहती थी घर का, लेकिन ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं कि मैं क्या बताऊं। तो अभी फिर से दोबारा हमको घर में नहीं जाना दिया जा रहा है। और मैं आप लोगों से बता दूं कि अब लग रहा है कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगी, ना बाबूजी के लिए और ना अम्मा जी के लिए। वैसे तो हमको गाँव ही में रहना है, कहीं जाना आना तो है नहीं। कहीं जाना आना हुआ तो 8-10 दिन के लिए जाना आना हुआ, और रहना तो यहीं पे है, क्योंकि यहाँ पे घर दुआर सब कुछ बना लिए हैं तो रहेंगे ही हैं। जाना तो है नहीं कहीं, कहीं मामा ही तो आई नहीं हूँ कि घूम के चली जाऊँगी हैं। और 5 साल से रह रही हूँ तो अचानक से कैसे भाग जाऊँगी हैं। तो वही सब बात है। हाँ, आप लोग बहुत बार बोलते हैं कि बाबूजी को आप भी खाना दिया करो, वो भी खाना दिया करे। ऐसा नहीं हो सकता है, कहीं एक ही जगह ना खाएंगे। अब इतना बड़ा तो उनका पेट नहीं है कि सब जगह खाते फिरेंगे, एक ही जगह कहीं खाएंगे। तो आमा जी का भी हम कुछ बोल नहीं सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं, हमको नहीं समझ में आ रहा। पर हमको फिर से नहीं जाने दिया जा रहा उस रूम में। अब मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, चाहे जाने दिया जा रहा चाहे। रात को ही बहुत लड़े थे हमारे ससुर से, दोनों जन, मियाँ बीवी दोनों, कि पता नहीं क्या क्या चीज़ के लिए लड़ रहे थे, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन अभी तक हमारे ससुर हमसे कुछ बोले नहीं है। क्या पता पंचायत बटोरे फिर से हमारे ससुर, क्योंकि 2-3 बार तो हमारे ससुर बटोरे हैं। जब पंचायत आती है तो इन्हीं को गलत ठहरा के जाती हैं। एक बार हमारी नंद भी लेके आई थी पंचायत हमारे बाबूजी के कहने से। उस टाइम भी ये हुआ था कि होली के टाइम था, ये दोनों मियाँ बीवी निकाल के अम्मा जी को बाहर रख दिए थे कि हम नहीं रखेंगे, और इनको भी बोल रहे थे कि नहीं रखेंगे। और पंचायत बोली कि मतलब आप में रहेंगी, तो हम बोले कि ठीक। लाला जी बोले ना उस टाइम, जब पंचायत बोली कि आप में रहेंगे ये दादा दादी, तो ये लाला जी बोले हम तो चाहते हैं कि हमारे में रहें हैं, ऐसा बोले थे। शाम होते ही फिर बाबूजी उन्हीं में जाके घुल मिल गए और सब बातें होने लगी, सब कुछ होने लगा। हमारी ननद फ़ोन की है कि जब हम खाना लेके गए उनको, तो बाबूजी बोल रहे हैं कि हमारा खाना बन गया है। तो फिर खाना वापस लेके हम आ गए। और उसके बाद मैं ननद को फ़ोन की, बड़ी ननद को, तो वो फ़ोन की इनके पास, बाबूजी के पास, तो बाबूजी नहीं उठाए। 5-6 बार फ़ोन करने के बाद भी नहीं उठाए। तो उसके अगले दिन फ़ोन उठाए बाबूजी, तो बोले कि फ़ोन रख, हम लोग एक हो गए हैं। तो मैं वही बाबूजी से बात पूछी, तो जब आपको उन्हीं में रहना है तो हमको क्यों परेशान किए जा रहे हो आप लोग, बता दो। तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मेरे ससुर जी खुद अपने मुंह से बोले हैं कि मैं घर इकट्ठा क्यों बनवाया हूं हैं। बहुत बड़ा स्टोरी है ये, जो किस लिए हम लोगों को एक ही में रखे हैं, ये भी बहुत बड़ा स्टोरी है। क्योंकि उनको था कि इन लोगों का ज्ञान सीख लें और उसके बाद एक ही में रहेंगे तो इन लोगों के जैसा ही रहेंगे ये लोग हैं। और जो भी बुजुर्ग लोग सोचते हैं, सोच समझ के करते हैं, अच्छे के लिए ही करते हैं। लेकिन हम इस घर में खुश नहीं हैं। आपको बता दें, जिस घर में कलेश होता है उस घर में खुशियाँ भाग जाती है दूर, आप लोगों को तो पता ही है। तो जिस घर में रोज़ लड़ाई हो, मैं तो मतलब मेरे को तो बात किए हुए इनसे 4-5 मंथ हो गया, मैं नहीं बात कर रही। क्योंकि
बाबूजी को पता है हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं। बहुत बहुत जब मैं उनके बच्चों को अपना बच्चा समझते हैं, हमारे बच्चों को कोई अपना समझता ही नहीं। बच्चा गालियाँ दे, मारने पड़े तो आप उनसे बात कैसे कर सकते हो। तो आप लोगों से यही मैं बोल रही हूँ कि हम लोग मतलब इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। कहते नहीं है दूध एक बार फट जाता है उसका दही नहीं बन सकता, वही वाला बात है। और बाकी का तो जो भगवान चाहेंगे वो होगा ही हैं, लेकिन फिर से वही वाला हाल है। मुझे नहीं पता क्या होगा। और बाबूजी से मैं सुबह भी पूछी हूँ आज कि खाना खा लिया अम्मा जी, तो बोल रही हैं हाँ खा ली है। ये नहीं बोले हैं कि जाके पूछ लो उनसे कुछ खाएगी चाहे नहीं, चाहे कुछ नहीं। अभी देखिए दोपहर हो गया है। दोपहर में मैं सोची कि उनको जाके कुछ खिला दूँगी, लेकिन हमारी सास बोली थी कि अगर तुम खाना वाना लेके आओगी तो वो लड़ाई करने लगेंगी। और आप लोग बोलिएगा तो ऑडियो डाल देंगे, यहाँ पे पता लग जाएगा क्या क्या बोली हैं। हम क्यों खाना खिलाएं और लड़ाई घर में कलेश मचाएं, ठीक है। इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि कलेश घर में हो। तो और भी आप लोगों का जो भी मन में क्वेश्चन हो पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि ये सब बातें रफा दफा होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को भी अच्छा नहीं लगता ये सब रोज़ रोज़